नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं दिव्य भारत बीएसएम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। सेवा कालीवाड़ा विस्थापितों का 40 साल पुराना संघर्ष पुनर्वास प्रस्ताव केंद्र में लंबित, विस्थापित परिवारों में आक्रोश। नवी मुंबई के जीएनपीटी बंदरगाह प्रकल्प के लिए अपनी जमीनें कौड़ी के भाव बेचने वाले उड़न तालुका के जूना सेवा कालीवाड़ा के 256 परिवार आज भी न्याय से वंचित है। पुनर्वास और मूलभूत सुविधाओं का आश्वासन सरकार और जीएनपीटी प्रशासन ने 40 वर्ष पहले दिया था, लेकिन आज तक इन वचनों पर अमल नहीं हुआ। 40 वर्षों से संक्रमण शिविर में जीवन सेवा कोलीवाड़ा के किसानों और भूमिपुत्रों को 1980 के दशक में जेएनपीटी प्रकल्प के लिए भूमि अधिग्रहण के समय आश्वासन दिया गया था कि नौकरी में प्राधान्य मिलेगा, पुनर्वास के लिए अस्थायी व्यवस्था होगी, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। लेकिन इन आश्वासनों को पूरा करने के बजाय विस्थापित परिवारों को मात्र 91 गुंठे भूमि पर बोरी पखाड़ी उड़न में अस्थायी संक्रमण शिविर में बसाया गया। 4 दशक बीतने के बाद भी यही परिवार अस्थायी टीन और कच्चे घरों में नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। केंद्र सरकार की लापरवाही। जीएनपीए ने वर्ष 2023 में केंद्रीय शिपिंग, वाटर और पोर्ट मंत्रालय को पुनर्वास का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अब तक इस पर मंजूरी नहीं मिली है। 22 अगस्त 2025 को मुंबई उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई में यह तथ्य सामने आया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रशीद खान और सिद्धार्थ इंगले ने दलील दी कि विस्थापितों का 40 वर्ष से अन्यायपूर्ण शोषण हो रहा है। सरकार और प्रशासन लगातार टाल मटोल कर रहे हैं। पुनर्वास के साथ रोजगार और अन्य मूलभूत मांगों भी अब तक पूरी नहीं हुई है। केंद्र और जीएनपीटी प्रशासन की ओर से अधिवक्ता डीपी सिंह और अमित पाटिल ने अदालत को बताया कि पुनर्वास प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा गया है और मामले के अध्ययन के लिए और समय चाहिए। अदालत ने अगली सुनवाई 4 सितंबर 2025 को तय की है। विस्थापितों में आक्रोश। जूना सेवा कोलीवाड़ा के विस्थापियों में अब भारी रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि 40 साल तक हमें बरगलाया गया, हमारे गांव, जमीनें और जीवन सब कुछ बंदरगाह के लिए कुर्बान कर दिया गया, लेकिन बदले में हमें स्थायी घर तक नहीं मिले। अब हमारा संघर्ष अदालत तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रेडिशनल फिश वर्कर्स की यूनियन के अध्यक्ष नंद कुमार पवार ने सुनवाई के बाद कहा, जीएनपीटी प्रशासन और केंद्र सरकार लगातार विस्थापितों को भ्रमित कर रहे हैं। पुनर्वास का प्रस्ताव भेजकर भी उस पर कार्रवाई नहीं करना, यह गंभीर अन्याय है। अब जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अधूरे वचन और टूटी उम्मीदें। विस्थापितों का आरोप है कि सरकार ने नौकरी, घर, स्कूल, अस्पताल जैसी सुविधाओं के वादे किए थे। बच्चों की शिक्षा और युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया। महिलाएं और वृद्ध अवस्थ वातावरण में जी रहे हैं। 256 परिवारों का भविष्य पूरी तरह अधर में लटक गया है। न्यायालय की निगाहें अब पूरा मामला मुंबई उच्च न्यायालय की निगरानी में है। 4 सितंबर की सुनवाई में सरकार और मंत्रालय से जवाब मांगा जाएगा। विस्थापितों की उम्मीद है कि इस बार अदालत की सख्ती से केंद्र सरकार और जीएनपीटी प्रशासन ने निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सेवा कोलीवाड़ा के 256 विस्थापित परिवारों का संघर्ष सिर्फ पुनर्वास का नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन और नागरिक अधिकारों का भी है। 40 वर्षों से वंचित इन परिवारों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। यदि केंद्र सरकार ने त्वरित निर्णय नहीं लिया तो यह मामला और उग्र आंदोलन का रूप धारण कर सकता है। आने वाली 4 सितंबर की सुनवाई अब विस्थापित परिवारों की किस्मत तय करेगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दिव्य भारत बीएसएम न्यूज।